जब पूरी दुनिया पानी में डूब रही थी, जब चारों ओर सिर्फ विनाश, अंधकार और भय का साया था, तब एक राजा ने भगवान को अपने हाथों में पकड़ लिया था और वही छोटी सी मछली बनी पूरी सृष्टि की रक्षक। समय जब पाप अपने चरम पर था, अधर्म बढ़ चुका था और धरती संतुलन खो रही थी, लेकिन उस गहरे अंधकार में भी एक सच्चा भक्त था, राजा सत्यव्रत। वो न सिर्फ एक राजा था, बल्कि धर्म, सत्य और भक्ति का प्रतीक था। एक दिन राजा सत्यव्रत नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। तभी उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। वो मछली बहुत कमजोर थी, कांप रही थी। धीरे से उसने मानो प्रार्थना की, मुझे बचा लो। राजा का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में सुरक्षित रख लिया। लेकिन अगले ही दिन वो मछली अचानक बड़ी हो गई। राजा ने उसे बड़े पात्र में रखा, फिर भी वो बढ़ती गई। तालाब में डाला, फिर भी छोटी पड़ गई। नदी में छोड़ा, तब भी वो बढ़ती ही गई। अब वो मछली इतनी विशाल हो चुकी थी कि पूरा समुद्र भी उसके लिए छोटा लगने लगा। राजा सत्यव्रत चकित रह गए। तभी अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई और मछली से एक दिव्य आवाज गूंजी, मैं हूँ भगवान विष्णु। राजा ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों में भक्ति और आश्चर्य था। भगवान बोले, प्रलय आने वाला है, पूरा संसार जल में डूब जाएगा। कुछ ही समय में आसमान काले बादलों से ढक गया। बारिश शुरू हुई, फिर तूफान, और देखते ही देखते पूरा पृथ्वी जल में समाने लगी। पहाड़, पेड़, नगर, जीव सब जल में विलीन हो गए। हर तरफ सिर्फ पानी और विनाश। लेकिन उस अंधकार में भी एक आशा थी, एक विशाल नाव जिसमें राजा सत्यव्रत, सप्तऋषि और जीव जंतुओं के बीच सुरक्षित थे। तभी गहरे समुद्र से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और प्रकट हुआ मत्स्य अवतार, विशाल, तेजस्वी और दिव्य। उसकी सींग से बंधी थी उस नाव की रस्सी। वो नाव को सुरक्षित मार्ग दिखा रहा था। लेकिन संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। एक भयंकर राक्षस, हयग्रीव, जिसने वेदों और ज्ञान को चुरा लिया था, वो इस नई सृष्टि को अज्ञान में डुबोना चाहता था। और फिर शुरू हुआ एक भयानक महासंग्राम। समुद्र के बीच भगवान मत्स्य और हयग्रीव के बीच टकराव हुआ। दिव्य शक्ति और अंधकार की भयंकर लड़ाई। अंत में सत्य और धर्म की जीत हुई। हयग्रीव का अंत हुआ और वेदों का ज्ञान वापस मिला। धीरे धीरे प्रलय का जल शांत होने लगा। आसमान साफ हुआ और एक नई सुबह का जन्म हुआ। धरती फिर से जीवन से भरने लगी। एक नई सृष्टि की शुरुआत हुई और इस तरह भगवान ने फिर से संतुलन स्थापित किया। जब दुनिया खत्म होती है, तभी भगवान एक नई कहानी लिखते हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु की इस अद्भुत लीला पर विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि।